कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अब की बार 90 पार कराऊंगा, तो जी हाँ, इसी श्रृंखला में अपना है ना सेट डी देखेंगे। सेट ए जो है पहले बता दिया, देखिए कुछ इस तरह का था ये, ठीक है। सेट बी, इसको भी सोल्व करा दिया, सेट सी को भी, सेट डी के बाद में अपन ई को भी समझेंगे और एफ को भी। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। चलिए यहां से अपन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था? डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का क्या नाम है? अज्ञेय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? देखिए कुकर मुत्ता जो है वो इनमें से उनकी रचना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई, जो बच्चों के घावों पर थोप दी कविता में, ठीक है, तो वही है। कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। समास के प्रकार होते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए अब है सही जोड़ी। गोदान। गोदान, गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का आ जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट। विज्ञान का दुरुपयोग। वेदनाथ वेदनाथ मिश्र, इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना आप। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए, तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के, यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जे शंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस कविता की रचनाकार। परशुराम को लक्ष्मण से डर गए, अरे भैया तोड़ देते ज्यादा नाटक आता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है।
कर लोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अगले वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का, एक साथ दे दूंगा मैं, कम से कम एक आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ है, थोड़ा सा इधर कर दूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हो गया। चलिए 21 के बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये आखिरी में 23 क्वेश्चन।